हमको नीतीश बाबू को भी मैं बोल रहा हूं। 8 दिन के अंदर में थाना प्रभारी किया जनता दरबार में जाते जाते मारा। कागज का एक पन्ना है और इसमें क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताना चाहेंगे। बिहार सरकार कार्यालय अंचल तुलकौरिया पूर्वी चंपारण पत्रांक 684 दिनांक 2/6/2023 प्रेषक अंचल अधिकारी तुरकौलिया सेवा में थानाध्यक्ष तुरकौलिया पूर्वी चंपारण। विषय श्री ललन राय साकिन परशुरामपुर द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि श्री ललन राय साकिन परशुरामपुर द्वारा आवेदन दिया गया है कि पूर्व में मैं अनशन तोड़वाने के क्रम में रखी गई लिखित मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि पूर्व में ही थानाध्यक्ष तुरकौलिया को पत्रांक 553 दिनांक 25/11/2021 से भेजा गया था। लिखित मांग में 4 बिंदु में से 3 बिंदु आपसे संबंधित है, शेष अन्य बिंदु राजस्व से संबंधित है, जिससे जमाबंदी संदेहास्पद रहने के कारण अपर समाहर्ता के कार्यालय में पत्रांक 126 दिनांक 10/3/2023 से भेजा गया है। अतः आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित अनुलग्नक अनशन तोड़वाने के क्रम में दिए गए आवेदन की छाया प्रति अंचलाधिकारी तुरकौलिया पूर्वी चंपारण, यहाँ दिनांक लिखा हुआ है 31/5/2023। मेरे बगल में ललन राय हैं और यहीं अनशन पर बैठे हुए थे और यह जो आवेदन है यह अंचल अधिकारी के द्वारा तुरकौलिया के थानाध्यक्ष को दिया गया है और अभी तक इस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक मुकदमा अगर होता है तो वह जमीनी विवाद का होता है। अगर जमीन संबंधी मामलों का अगर समाधान होने लगे तो बिहार में 80% से अधिक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। बताइए क्या समस्या है आपका? समस्या है बाबू जी, हमारा जमीन खतियानी जमीन मेरा है और सीओ साहब 21 में सत्यापन किए और बोले जो विपक्षी का कागजात जाली है, ललन राय का कागजात ओरिजिनल है। उसके बावजूद सीओ साहब कुछ नहीं किए, खाली कहते थे कि आज हम तुम्हारा कागज करवा देंगे, कल कागज करवा देंगे। और विपक्षी का सारू प्रमुख है जिसके दबाव में सीओ पिंटू कुमार जमाबंदी को गलत रंगे और जमाबंदी को गलत तोड़कर बने। और 22 में जब IPS साहब आए परवीन कुमार, तो वो जब कागजात का सत्यापन किए तो सीओ साहब को डांटे जो टोटल डॉक्यूमेंट विपक्षी का जाली है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ललन राय का है। किसके आदेशानुसार जमाबंदी को तोड़ ताड़ किया गया है? तो सीओ साहब बोल रहे थे कि मेरा कोई रईस कर्मचारी पैसा लेकर जमाबंदी को तोड़ ताड़ किया है। आपको समर्थन यहाँ भेज दिया गया। जब मेरा 4 बाली, जब मेरा ओरिजिनल पेपर है और जब सत्यापन में क्लियर हुआ जो ललन राय का सब कुछ है, उसके बावजूद सीओ साहब अभी तक न गोबर हटवाएं और न जो है मेरा जमीन जोतवाएं। सिविल मुकदमा चल रहा है, इस बात को मैं शुरू से बोल रहा हूँ। ये घर हटवाने के लिए सिविल मुकदमा चल रहा है। हम 4 दिन पे पिटा रहे हैं, 21 से लेकर आज तक पुलिस प्रशासन मेरे लिए कुछ नहीं किया और सीओ भी मेरे लिए कुछ नहीं किए। हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन पिटा रहे हैं। हम बियाही का लड़का है, मेरे पास 16-17 बीघा जमीन है। टोटल जमीन मेरे माँ को हत्या कर टोटल जमीन को हड़प लिया गया। कांड संख्या 217/11 थाना में अभी तक पड़ा हुआ है। 8 साल हो गया, कोई थाना प्रभारी, कोई पुलिस मेरे यहाँ नहीं जाता है। हम भीख मांगकर अपना बेटा को IPS पढ़ा रहे हैं, एक DSP का तैयारी करा रहे हैं। उस पर गलत मुकदमा प्रमुख और प्रमुख का सारू करवा रहा है। और मेरा अपना जो भाई है सौतेला लाल बाबू जादव, वह कल हमको हथियार लेकर चहटा था, वो भी जाकर थाना पर बोले कोई कुछ मेरे लिए नहीं किया। हम पूरा अनहित होकर अब हम बोल रहे हैं प्रशासन को और नीतीश बाबू भी सुने इस आवाज को। अब अभी 8 दिन के अंदर में मेरा मामला का निपटारा थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी सीओ नहीं किए तो मैं दोनों बेटा को हथियार थमाऊंगा और हथियार थमाकर उग्रवादी बनाऊंगा। और गणेश राय का परिवार और प्रेमचंद्र राय का परिवार
सब किसी का परिवार जो है समाप्त होगा और लास्ट में मैं गोली अपने पूरे परिवार को मार लूंगा। इस टोटल बात का जिम्मेवार यह थाना प्रभारी और यह पिंटू कुमार सीओ, जो प्रमुख के आड़ में बैठकर मेरे दरवाजे पे गोबर धरवा रहा है। थाना स्टाफ में राज बाबू गए हुए थे, छोटा दरोगा है, बोलता है विपक्षी जो सीओ के आदेशानुसार हम गोबर रख रहे हैं। जब सीओ चिट्ठी इशू किए, जब विपक्षी का कागजात जाली है तो गोबर हटाने का अंकित करते, 420 का मुकदमा करने का आदेश करते, नहीं, कोई आदेश नहीं। एक लबरई का चिट्ठी निकाल दिए और चिट्ठी निकाल कर हमको सीओ साहब पिटवा रहे हैं और थाना प्रभारी पिटवा रहे हैं। 8 दिन के अंदर में थाना प्रभारी साहब सुन लीजिए और सीओ साहब सुन लीजिए और डीएम साहब को भी मैं बोल रहा हूँ और यहाँ का सीएम को नीतीश बाबू को भी मैं बोल रहा हूँ। मेरी माँ आपके अजंता दरबार में जाते जाते मरा गई। मैं आपके अजंता दरबार में कितना बार गया, आप खाली सांत्वना देकर भेजते हैं। आपका यहाँ ना कलेक्टर कुछ करता है, ना आपका थाना अध्यक्ष कुछ करता है। अरे सीओ साहब तो चिट्ठी लिखवे किए हैं, आपके संदर्भ में चिट्ठी लिखे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है थाना अध्यक्ष को कि इनका जो मामला है ये आप देख करके इनको न्याय दिलाने का कृपया करें। नहीं जा रहा है थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो सीओ साहब तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं। जी, सीओ साहब अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? जब ये ऐसा चिट्ठी निकाल रहे हैं तो 420 का करने का और गोबर हटाने का आदेश करे। इसमें जो कर रहे हैं, जो थाना प्रभारी कुछ नहीं किए। सीओ साहब क्या किए मेरे लिए? वो कहते हैं जो ललन राय का काम हम कर दिए। सीओ साहब क्या किए? वह प्रवीण कुमार राय पीएस नहीं आते तो यह सीओ हम लोगों को मरवा देते। ये सीओ मेरे लिए कुछ नहीं किए। ये कर रहे हैं, जमीन प्रतिदिन कब्जा करवा रहे हैं, प्रतिदिन सीओ साहब पिटवा रहे हैं। यह टोटल काम सीओ साहब करवा रहे हैं। अच्छा, जो भी काम होगा वो सीओ साहब ही न कराएंगे आपका? जी, सीओ साहब आज तक का आप बोल रहे हैं प्रशासन को कानून को हाथ में लेने के लिए, तो कानून को ही हाथ में लीजिएगा तो आपको न्याय कैसे मिले? क्या करेंगे? कानून के सहारा तो मेरी माँ लेते लेते माटी के तर में चली गई और कानून का सहारा लेते लेते मैं बूढ़ा गया। अब मेरा बेटा रोड पे आएगा? नहीं, हम 8 दिन के अंदर में मेरा बेटा हथियार उठाएगा। मैं ऐलान कर रहा हूँ, मेरा बेटा उग्रवादी बनेगा और इसका कारण थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी पिंटू कुमार सीओ और आरओ। आपका बेटा बीपीएससी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी तैयारी कर रहा है। अब बताइए, जिसके मम्मी पापा को 8 दिन पर पीटा जा रहा है, क्या वो बेटा आईपीएस पढ़ पाएगा? जिसको माँ को घसीट कर मारा जा रहा है, जिसको पापा को हथियार से लैस होकर चाटा जा रहा है, वो बेटा पढ़ेगा? ताकि बेटा भी कल आकर बैठ गया है। अच्छा, अभी आप थाना पे गए थे ना? हाँ, गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहाँ गए, चिल्लाकर सब किसी को कहकर चले आए। इसी तरह मेरे साथ 21 से लेकर आज तक हमने अमरन अनशन पर बैठा था बउआ, बड़ी अति पे, और यह पिंटू कुमार सीओ हमको बर्बाद कर दिया। और 21 से लेकर आज तक हमको पिंटू कुमार सीओ पिटवा। लगातार सीओ पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ के अंचल अधिकारी हैं, और चिट्ठी में साफ साफ सीओ साहब कह रहे हैं कि आपका काम कर दिया जाए। तो चिट्ठी में काहे नहीं लिखे 420 का मुकदमा करने के लिए विपक्षी पे, जो हमको प्रतिदिन मार रहा है? गोबर जो सीओ साहब प्रतिदिन रखवा रहे हैं, काहे नहीं चिट्ठी में लिखे? थाना में राज बाबू गए हुए थे तो बोल रहा है विपक्षी जो सीओ के आदेशानुसार हम गोबर रख रहे हैं। मेराज बाबू थाना अध्यक्ष भी इनको बोले, जे सर आपके नाम से वो गोबर रखा रहा है तो आप चिट्ठी काहे नहीं इश्यू कर रहे हैं? जब उसका पेपर नहीं है तो 420 का मुकदमा करने के लिए थाना प्रभारी को सूचित करे और गोबर हटवाने के लिए लेटर निकाले, तत्काल निकाले। चूंकि तो पैसा खाए हुए हैं, प्रमुख के दबाव में है, प्रमुख का साड़ू है। 30 गाय का गोबर कितना होता है यह सब लोग समझ रहा है। आज तक थाना अध्यक्ष किसी को अरेस्ट करके नहीं गए, किसी का कुर्सी जब्ती नहीं निकाले, किसी को हिरासत में नहीं लिए। यह थाना प्रभारी और पिंटू कुमार सीओ साहब, ये सुनील गिरी जो चरगाहा में जिस तरह हुआ था उस तरह पिंटू कुमार यह थाना प्रभारी करवाएंगे। और 8 दिन के अंदर में मेरे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं बोल रहा हूं मेरा बेटा उग्रवादी बनेगा और इसका जिम्मेवार पिंटू कुमार सीओ और तुर्कौलिया थाना अध्यक्ष होंगे। जैसा कि देख सकते हैं, ललन राय है, परशुरामपुर निवासी, चरगाहा पंचायत के निवासी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि यह व्याकुल हो चुके हैं पुलिस प्रशासन से और यहाँ पर अंचल के जो
कर्मचारी हैं उनसे भी। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और इनके समस्याओं को समाधान के लिए क्या उचित कार्रवाई होगा, कैसे इनका समस्या समाधान होगा, उस पर काम किया जाए। हालांकि आप लोग इन तमाम मुद्दाओं पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।